Hello everyone, welcome to Rainbow Reiki Care. Myself Poonam Roy, Reiki Grand Master and Angel Therapist. क्या आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में प्यार की कमी है? आज हम सब कुछ ठीक करेंगे। एक हीलिंग मेडिटेशन आपको कराऊंगी जिससे कि सेल्फ लव आपके भीतर जनरेट होगा, सेल्फ लव बढ़ेगा। जब भी हम किसी से प्यार पाना चाहते हैं, लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाते या थोड़ी देर के लिए वो रिलेशन रहता है, उसके बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहाँ पर जीवन में खटास आनी शुरू हो जाती है। तो इसका जो कारण होता है कहीं ना कहीं अपने भीतर ही होता है। उस कारण को आज हम उखाड़ फेंकेंगे और सेल्फ लव क्रिएट करेंगे। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक किसी दूसरे से प्यार कर पाना असंभव है। इसीलिए सेल्फ लव ज़्यादा से ज़्यादा जब आप अपने भीतर बढ़ाएंगे उसको, तो उससे आप ऑटोमेटिकली एक चुंबक बन जाएंगे, मैग्नेट बन जाएंगे लव के। तो जैसे ही आपके भीतर वो लव का मैग्नेट क्रिएट होना शुरू होगा, उसके बाद ही आप देखेंगे कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। प्यार केवल वही नहीं होता जो आप हस्बैंड वाइफ का समझ सकते हैं या फिर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। जिनके जीवन में प्यार की कमी होती है, उनके लाइफ में कोई भी रिलेशन को लेकर इशू होता है। आपके पेरेंट्स के साथ इशू हो सकता है, भाई बहन के बीच में भी दिक्कतें होती है, पेरेंट्स चाइल्ड के साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इवन फ्रेंड सर्कल में भी थोड़े दिन रिलेशन चलता है, उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो जड़ है वो अपने भीतर ही है, उसको पहचानेंगे और रिमूव करेंगे। एक बहुत ही सिंपल इजी मैं मेडिटेशन कराऊंगी आपको, और यह मेडिटेशन आपको आँख खोल के करना है। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि हम मिरर मैजिक करेंगे, तो ये हम ज़रूर करेंगे और इसी वीडियो में मैं कराऊंगी, अभी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो एक अंदर ही अंदर गिल्ट की भावना पैदा होती है, एक इरिटेशन या चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। अब हम सेल्फ लव करें कैसे? सेल्फ लव कैसे किया जाता है? सेल्फ लव करना बहुत ही आसान है। हम दूसरों से प्यार मांगते हैं या इच्छा होती है कि कोई दूसरा हमें अटेंशन दे, प्यार करे, या हम भी दूसरे का ध्यान रखें। लेकिन सारा दिन की भाग दौड़ में खुद को तो भूल ही जाते हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करते करते आप इतने अच्छे से इसमें रम जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि आप कितना परसेंट खुद से सेल्फ लव करते हैं, और इस परसेंटेज को आप बढ़ाने में सफल भी होंगे। मैं हेल्प करूंगी आपकी। जब मेरे गुरु ने, मेरे टीचर ने मुझे यह मेडिटेशन कराई थी, तो शरीर से एक ऐसा लगा था मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया और समझ में आया कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है। कुछ मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, इस एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है और इसे करना है। जीवन में बदलाव तभी आते हैं जब हम कुछ करते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा, सुना और आपने बस सोचना शुरू किया कि कल से करूँगी, परसों से, तब आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आपने अपना एक्शन चेंज किया तो आपकी लाइफ चेंज ज़रूर होती है। तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने एक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है, कैसे हम शुरुआत करें सेल्फ लव से। सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना है कि सारा दिन में आपको किस तरह के विचार आते हैं। अपने मोबाइल में हर 2 घंटे का अलार्म लगाइए। जैसे ही अलार्म बजता है आप चेक करिए कि इस बीच आपकी माइंड में किस तरह के थॉट आए। क्या वो थॉट नेगेटिव थे या पॉजिटिव थे, या किसी के बारे में हम इमोशनली हर्ट हो रहे थे। जो भी थॉट आए, जो भी विचार आए, उसको आपको केवल एक डायरी में लिखना है। सिर्फ आपको अभी एक दिन तक 24 आवर तक वॉच करना है कि किस तरह का विचार आपको आ रहा है।
अब उसमें चेक करिए कि जैसे कि आप सुबह 7 बजे उठे हैं तो शाम रात के 9 बजे तक आप इस तरह से हर 2 घंटे में आप चेक करेंगे कि किस तरह के इमोशन आपके हैं। उसके बाद आप चेक करिए कि जो नेगेटिव इमोशन है उसका रेशियो कितना है और पॉजिटिव इमोशन है उसका रेशियो कितना है। बस आपको ये चेक करना है। चेक करने के बाद अब आपको इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आपको लगेगा कि आपके नेगेटिव इमोशन ज़्यादा है, तब आप जब दोबारा आप चेक करेंगे कि हाँ 2 घंटे बाद आपने देखा कि अरे नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आ रहे हैं, तब आप अवेयर हो जाएंगे अपने विचारों के प्रति कि इस नेगेटिव इमोशन को मुझे शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे करना है वो भी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हाँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। डेफिनेटली आपके ये बहुत ही फ़ायदे का वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मेडिटेशन कराऊंगी उससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि अभी जो मैं मेडिटेशन आपको कराने वाली हूँ ये सबके लिए यूज़फुल है। अगर आप रेकी हीलर हैं तब भी आप करेंगे, और अगर रेकी हीलर हैं तो इसमें आप सिंबल को ऐड कर देंगे तो उसकी पावर आपकी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। कौन सा सिंबल ऐड करना है वो भी बता दूँगी। अगर रेकी हीलर नहीं है कोई बात नहीं, तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 90% तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन अगर रेकी के सिंबल से आप हीलिंग करेंगे तो उसमें आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा। अगर आप रेकी हीलर नहीं है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तब भी बेनिफिट तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि सेल्फ लव और प्यार की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उस एनर्जी से तो आपकी हीलिंग होगी ही, साथ में आपके आसपास जितने लोग हैं उन सब की हीलिंग होगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक। आपको पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है, सुनना है, समझना है अच्छे से, और जो मेडिटेशन कराऊंगी उस मेडिटेशन को बहुत ही अच्छे से आपको फॉलो करना है और रेगुलर करना है। सिर्फ एक दिन करके नहीं छोड़ देना है। तब तक करिएगा जब तक आप इसके आदी ना हो जाए, हैबिचुअल ना हो जाए, कि जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े होते हैं ऐसे ही आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, इतना ही ईजी प्रोसेस और इतना पावरफुल प्रोसेस होगा ये कि मिरर के सामने खड़े होते ही आप अपनी हीलिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप मैग्नेट बनेंगे। मैग्नेट किस चीज़ के? प्यार के मैग्नेट, लव के मैग्नेट। इसके साथ हम होपोनोपोनो की टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, मतलब आप अपनी कोई विश फुलफ़िल करना चाहते हैं और उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं कि आपकी विश जल्दी फुलफ़िल हो जाए, और अगर उसमें दिक्कत हो रही है, आपकी विश फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तब ये टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वो कैसे? किसी भी विश को फुलफ़िल करने के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सक्सेस का जो सबसे बड़ा राज है या उस ताले की जो चाबी है, वो आपकी वाइब्रेशन पर निर्भर करती है। मतलब आपकी वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ही जल्दी आपकी वो विश फुलफ़िल होगी। अब वाइब्रेशन को हाई कैसे करना है? जैसे ही आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हैं, आप सेल्फ लव के प्रति अवेयर हो जाते हैं, ऐसे ही आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और आपकी विश फुलफ़िल होती है। उस वक्त जैसे ही आप सेल्फ लव करके हटे, तभी आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो टेक्निक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तब आप उनको करना शुरू करिए। देखिएगा ये मैजिक की तरह काम करेगा। सपोज़ अगर आप 55 वाला टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए, तब आप पहले ये सेल्फ लव की मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, उसके बाद वो 55 वाली टेक्निक करेंगे, क्योंकि उस दौरान आपकी एनर्जी जो होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी होगी काफ़ी हाई। उस वक्त आप जो भी टेक्निक यूज़ करेंगे वो सक्सेस होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी। मैक्सिमम मेरी वीडियो बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मेडिटेशन भी है और सारी बातों को मैं बहुत ईजिली आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि जब आप समझ के इन चीज़ों को करेंगे ना, तो आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा उस मेडिटेशन को, हीलिंग को। अगर बिना समझाए मैं आपको कराऊंगी तो आपका ब्रेन इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए चीज़ों को आप पहले समझिए कि हमें करना क्यों है, कैसे करना है कि हम जल्दी अपनी विश को फुलफ़िल करें। सबसे पहले मैं रेकी हीलर्स के लिए बता दूं कि उनको क्या करना है कि ये प्रोसेस फास्ट इफ़ेक्टिव हो आपके लिए। इस प्रोसेस से आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी
और बहुत जल्दी आप अपने भीतर एक पॉजिटिव चेंज महसूस कर पाएंगे और आपका आसपास का वातावरण जो है, आप एटमॉस्फेयर है, वो चेंज हो जाएगा। क्या करना है आपको, जो शिव शक्ति सिंबल है उसको ड्रॉ करना है। पर कैसे? सबसे पहले तो आप मिरर को सॉल्ट से क्लीन करेंगे। आप एक मग में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और जिस भी कपड़े से आप पोंछते हैं उस कपड़े को भिगो के अच्छे से निचोड़ के उसी से आप मिरर को क्लीन किया करिए। एटलीस्ट वीक में 1 डे आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है। ये प्रोसेस तो सबके लिए है। अब अगर आप रेकी हीलर हैं तो जो शिव शक्ति सिंबल अगर है आपके पास, तब आप है मतलब आपने अगर अट्यूनमेंट कराया है शिव शक्ति सिंबल का, आपका अट्यूनमेंट हो चुका है, आपके गुरु ने आपको ये आपके रेकी टीचर ने आपको यह सिंबल दिया है, इसका मतलब आपका अट्यूनमेंट हो चुका है, तभी ये प्रोसेस पूरी तरह से काम करेगा आपके लिए। तब उस रेकी को कॉल करेंगे और आप उस शिव शक्ति सिंबल को आप ड्रॉ कर लीजिए। शिव शक्ति सिंबल से होगा क्या, आपकी जो यीन और यांग एनर्जी है ना, जो एक मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी होती है, वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। वो एनर्जी बैलेंस होने से ये सेल्फ लव आपके भीतर बहुत पावरफुल तरीके से काम करेगा, क्योंकि सेल्फ लव के लिए यह दोनों एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है। नॉट इवन सेल्फ लव, जब भी आप दूसरे से प्यार चाहते हैं तब भी यह एनर्जी अगर आपके भीतर बैलेंस नहीं है तो ये डिसबैलेंस होने से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। इसलिए इस शिव शक्ति सिंबल को आप ज़रूर पहले मिरर के सामने ड्रॉ करेंगे। एक ही बार ड्रॉ करना है और बस आगे का प्रोसेस जैसे बताऊंगी उसको फॉलो करिए। अब पहले ये समझ लीजिए कि ये मेडिटेशन किन को करना है, किन के लिए यूज़फुल है और किन लोगों को नहीं करना है। अगर आप यह सोचते हैं कि आपकी किस्मत ख़राब है, आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, तब यह मेडिटेशन आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता या आपके ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यह मेडिटेशन आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आपके साथ लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तब यह मेडिटेशन आपके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तब यह मेडिटेशन आपके लिए है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी यह मेडिटेशन आपके लिए है। अगर आप बुजुर्ग हैं और अपनी आगे की लाइफ को मेंटली रिलैक्स, मेंटली पीस इसके साथ आप गुजारना चाहते हैं, आपको लगता है कि अब आपकी उम्र हो गई है इसलिए कोई आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता या आपकी हर बात पे कमी निकालता है, तब यह मेडिटेशन आपके लिए है। अगर आपको हेल्थ इशू रहता है तब भी यह मेडिटेशन आपके लिए है। तो देखा आपने, यह मेडिटेशन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए नहीं है। यह मेडिटेशन हर किसी के लिए है। बस आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है। चलिए अब हम इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं। इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है या बैठ जाइए। मिरर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, उसमें अगर आपकी पूरी बॉडी दिखती है तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अभी जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आप सामने रख के उस मिरर के सामने आप बैठ जाइए, क्योंकि ना से कुछ बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक हीलिंग म्यूज़िक लगा देती हूँ, जिससे कि मैं जो भी मेडिटेशन कराऊंगी उसमें जो हीलिंग म्यूज़िक ऐड हो जाएगी तो उसका जो रिज़ल्ट है वो डबल होगा। आप आँख खोल के खड़े होंगे सबसे पहले और अपने को आप सर से लेके पैर तक अच्छे से निहारिए, अच्छे से देखिए कैसे हैं आप। तब तक मैं म्यूज़िक निकाल लेती हूँ अच्छा सा, जो कि हार्ट चक्रा का ही म्यूज़िक होगा। तब तक आप स्वयं को निहारते रहिए।
लिया। हार्ट चक्रा का हीलिंग मेडिटेशन मुझे मिल चुका है। अब आपको अपना राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है और अपनी आँखों में आपको देखना है, अपनी आईज़ के भीतर, अपनी आँखों में आपको झांकना है, अपनी आँखों के भीतर देखना है और मेरे साथ साथ आप ये रिपीट करना शुरू करिए। अपना नाम लेकर बोलिए, जैसे मैं बोलूँगी, पूनम तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मैं आज तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। माना कि कुछ कमियां हैं तुम्हारे अंदर भी। इस पृथ्वी में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी तो है ही। ऐसे ही अगर तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बहुत कमी है तो कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से तुम्हें स्वीकार करती हूँ। अपनी आँखों में झांकिए और देखिए और कहिए, आई लव यू पूनम। आई एम सॉरी कि अभी तक मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। 11 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। पूनम, कई बार मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। कई बार तुम केवल दूसरों के लिए रोई, दूसरों के लिए परेशान हुई। आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि केवल और केवल सबसे पहले मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। इसलिए हमेशा हर पल खुश रहने की कोशिश करूँगी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अब हमेशा अपना ध्यान रखूंगी, स्वयं को खुश रखूंगी। ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, इन आँखों के लिए धन्यवाद। कितने लोग हैं जिनके पास आँखें नहीं हैं, ये खूबसूरत दुनिया नहीं देख पाते। इस अच्छी सी स्किन के लिए धन्यवाद। बहुत से लोगों के पास स्किन की डिजीज़ है, स्किन की प्रॉब्लम है, उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स कि इतना स्वस्थ शरीर दिया है। धन्यवाद के भाव से भर जाना है। इतने अच्छे हेयर देने के लिए धन्यवाद, स्वस्थ आवाज़ देने के लिए धन्यवाद, इन कानों के लिए धन्यवाद कि मैं सब कुछ साफ सुन पाती हूँ। मेरे हाथों के लिए धन्यवाद,
मेरे हृदय के लिए धन्यवाद, जो कि निरंतर जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ उसके भी पहले से, जब से माँ के गर्भ में आई तब से ये निरंतर मेरे लिए धड़क रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे सभी ऑर्गन्स के लिए धन्यवाद, मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, मेरे अच्छे रिश्तों के लिए धन्यवाद, मेरे पास जो भी धन दौलत है उस सब के लिए धन्यवाद। मेरे चारों ओर अबंडेंस है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बस देखने की नज़र चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड कि मुझे यह ज्ञान प्रदान किया। धन्यवाद ईश्वर। और मेरे चारों ओर एक ऐसा ऑरा तैयार हो चुका है, मैं लव मैग्नेट बन चुकी हूँ। अब मेरे आसपास जो भी लोग आते हैं वो भी मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। मेरे रिलेशन सभी से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। एक पिंक एनर्जी को, पिंक ऑरा को विजुअलाइज करना है आपको। अगर यह विजुअलाइजेशन आपको आंख बंद करके करना है तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। अगर आंख खोल के कर सकते हैं तो भी ठीक है। पिंक कलर लव का कलर होता है। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहेंगे, स्माइल करेंगे। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बस अब आपको इसी एनर्जी में रहना है जब तक आप रह पाएँ। आप आँख बंद करके इस एनर्जी को, इस पावर को महसूस करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, लव यू।